प्रदेश में चल रहे 18वीं विधानसभा के चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर बृहस्पतिवार को मतदान हुआ। इस बार करीब 61.06% वोटिंग हुई है। 2017 में इन 58 सीटों पर औसतन 63.75% मतदान हुआ था, यानी इस बार लगभग 2% वोटिंग कम हुई है। 2012 में इन्हीं 58 सीटों पर 61.03% वोटिंग हुई थी, यानी 2017 में करीब 2% वोटों में जो ये वोटिंग हुई थी उसमें 2% का इजाफा हुआ था। पहले चरण की 58 सीटों पर कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इसमें से 73 महिलाएं अपना भाग्य आजमा रही थीं। वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा ने पहले चरण की 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें मिली थीं। राष्ट्रीय लोकदल को केवल एक ही सीट उस समय मिल पाई थी। केवल एक उम्मीदवार विजयी हुआ था और वो उम्मीदवार भी बाद में आरएलडी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 2017 में जब 2.7% वोटिंग में इजाफा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 43 सीटों का फायदा हुआ था, जबकि बसपा और 18 और समाजवादी पार्टी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को इन 58 सीटों में से 43 सीटों पर जीत मिली थी। 2012 में इन 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट, समाजवादी पार्टी को 14 और बहुजन समाज पार्टी को 20 सीटें हासिल हुई थीं। यानी पार्टियों के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीटें उस चुनाव में बसपा को मिली थीं। वहीं 11 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से विजयी हुए थे। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्र में वोट डाले गए। यहाँ के किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। ऐसे में इस चरण को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रालोद सपा गठबंधन के लिए भी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में ईवीएम खराब होने की शिकायतें आयोग को मिली, जिसकी वजह से मतदान भी प्रभावित हुआ। शामली और बुलंदशहर में सबसे अधिक शिकायतें आई थीं। 161 बूथों पर खराबी के बाद आयोग को बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट दोनों में बदलाव करना पड़ा। दोनों यूनिटें यानी मशीन को बदलना पड़ा था। इसके अलावा 374 स्थानों पर वीवीपैट की शिकायत मिली, जिसके बाद वीवीपैट को भी बदला गया। पहले चरण में 4 श्रेणी के लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की छूट दी गई थी। इसमें 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों, अनिवार्य सेवा में लगे कर्मियों और मतदान ड्यूटी में लगे कर्मियों को छूट दी गई थी। पहले चरण में कुल 58,924 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट आवंटित किए गए थे, जिसमें से 43,420 मतदाताओं ने इसका प्रयोग किया। इस चरण में सबसे ज़्यादा वोट कैराना तो सबसे कम साहिबाबाद विधानसभा सीट पर पड़े। कैराना में 75.12% और साहिबाबाद में 47.22% वोट जो है वो पड़े हैं। जिलों की बात की जाए तो शामली सबसे आगे रहा। यहाँ वोटिंग के प्रति लोगों में अच्छा उत्साह दिखा। यहाँ 69.42% वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर और तीसरे नंबर पर मथुरा है। यहाँ क्रमशः 65.91% और 62.90% वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद वोटिंग के मामले में फिसड्डी है। यहाँ महज 53.61% मतदान हुआ है। वहीं अलीगढ़ में 61.37, आगरा में 60.23, बागपत में 63.50, बुलंदशहर में 63.35, गौतम बुद्ध नगर में 50.07, गाजियाबाद में 53.61, हापुड़ में 60.53, मेरठ में 61.24% मतदान हुआ। 2012, 2017 और 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों की बात की जाए, अगर इनमें आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आगरा में 2012 में 71.11 और 2017 में 73.09% वोट पड़े थे। यहाँ इस बार वोटिंग में बड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं अलीगढ़ की बात की जाए तो 2012 में 62.74% यहाँ वोटिंग हुई थी। 2017 के चुनाव में ये वोटिंग बढ़ करके 67.76% वोट यहाँ पर पड़े थे, जो 22 में घट करके 61.37% हो गए। बागपत की बात की जाए तो बागपत में 2012 में 61.03% वोट पड़े थे और फिर 2017 में 62.87% वोट पड़े और 2022 में 63.50% वोट यहाँ पर पड़े हैं। यानी लगातार तीनों चुनाव में यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है। बुलंदशहर की बात की जाए तो 2012 के चुनाव में यहाँ पर 57.49% वोट पड़े थे। फिर 2017 के चुनाव में यहाँ पर 61.62% वोट पड़े और इस चुनाव में 63.35% वोटिंग वहाँ पर हुई है। यहाँ भी लगातार चुनाव दर चुनाव वोट के प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ पे 2012 के चुनाव में 60.81% वोटिंग हुई थी। फिर 2017 के चुनाव में भी लगभग इतनी ही वोटिंग रही थी और बहुत माइनर सा ऊपर नीचे अंतर हुआ था,
जिसमें 60.79% बताया गया, कहीं पर 60.81% भी उसमें दर्ज है। अब 2022 का जो चुनाव है इसमें बड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है, 50.07% वोट यहाँ पर इस बार केवल पड़ा है। ये जो वोट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर 59.48% वोट पड़े थे 2012 में। 2017 में ये अप्रत्याशित रूप से बढ़े थे और ये 67.16% पर पहुंच गया था, पर इस बार भी इसमें भारी गिरावट देखी गई है और यहाँ पर केवल 53.61% मतदान हुआ है। हापुड़ की बात की जाए तो 57.24% मतदान 2012 में हुआ था और 2017 में 59.81% मतदान हुआ और मामूली बढ़त इस बार हुई है, 60.53% वोटिंग यहाँ पर 2022 के चुनाव में हुई है। मथुरा की बात की जाए, यहाँ 53.80% मतदान 2012 में हुआ था। 2017 में ये वोट बढ़े और ये 55.84 पे पहुंच गया और इस बार भी ये वोट प्रतिशत में फिर से बढ़ोतरी हुई है और ये 62.90% वोटिंग इस चुनाव में वहाँ पर हुई है। मेरठ के चुनाव की बात की जाए तो 55.41% वोटिंग हुई थी यहाँ पे 2012 में। 2017 में ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ करके 58.48% पे पहुंचा और इस चुनाव में फिर से यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है, 61.24% वोट इस बार पड़े हैं। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 54.69% वोटिंग हुई थी 2012 में। 2017 में 57.67% वोट पड़े और इस बार जो है अच्छी खासी बढ़त देखी गई है, 65.91% वोट मुजफ्फरनगर में पड़े हैं। शामली की बात की जाए तो 2012 में यहाँ पर 58.56% मतदान हुआ था। 2017 में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी मतदान में और 61.18% मतदान हुए। इस बार यहाँ पर बड़ी बढ़त देखी गई है, यहाँ के लोगों में खूब उत्साह देखा गया है वोटिंग के प्रति और इस बार ये वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर 69.42% हुआ है, जो जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। पहले चरण के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण का भाग्य ईवीएम में अब बंद हो चुका है। वोटिंग प्रतिशत में जो ये बड़े अंतर देखे गए हैं, इसका असर पार्टियों पर पड़ना निश्चित है। अब किस पार्टी को इसका फायदा होगा और किस पार्टी को इसका नुकसान होगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा।